नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग इसी तरह से साथियों तैयारी अपनी करते रहें और जुड़ें, सारे लोग सभी लोगों को शेयर करते रहें। और आप सब लोगों का जो लाड प्यार है, इसी के चलते आप लोगों के द्वारा जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इसी से हम अगला वीडियो बनाने के लिए और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर के आ रहे हैं साथियों। तो मैं आज हिस्ट्री के मॉक टेस्ट 13 को लेकर के आया हूँ साथियों। हिस्ट्री का मॉक टेस्ट 13 है, 13वां 13 है साथियों। तो 13वां मॉक टेस्ट हम आपके सामने साथियों सॉल्व कर रहे हैं। 13वां मॉक टेस्ट क्या कहता है साथियों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो 13वां मॉक टेस्ट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ये सेशन क्या कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, क्या कहता है कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था साथियों। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ए सिंधु नदी के तट पर, बी गोमती नदी के तट पर, सी दृशद्वती नदी के तट पर और डी परुषणी या रावी नदी के तट पर साथियों। चार ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा साथियों। आप सब जितने भी लोग हैं अच्छे से आंसर दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है आप लोगों का और आप लोगों के एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को भी और अच्छे तरीके से पुख्ता करते चलें। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेशन को ही आजकल को लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो जल्दी से बताएं साथियों, कमेंट करेंगे। इसका आंसर, बहुत लोगों का आंसर सही है। चलिए मैं अब इसका आंसर बताता हूँ साथियों कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो दशराग युद्ध था साथियों, वह परुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था। दशराग युद्ध जो था साथियों, वह परुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों डी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें साथियों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दशराग युद्ध में भरतवंश, दशराग युद्ध किसके बीच में हुआ था, उसी से संबंधित प्रश्न है दूसरा भी। दशराग युद्ध में भरतवंश अथवा त्रित्सु वंश भी उसे कहा जाता है। दशराग युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास, किसके, भरतवंश के राजा, भरतवंश याद कीजिएगा साथियों। भरतवंश, दशराग युद्ध जो था भरतवंश के राजा सुदास, है ना, क्या किए थे, अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिए थे। उनके सुदास के जो दशराग युद्ध में, दशराग युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था, आर्यों और अनार्यों के बीच में। एक तो थे भरतवंश के राजा सुदास थे और एक 10 जनों का उधर था अनार्यों का। तो आर्य अनार्यों के बीच में यह युद्ध हुआ था साथियों। लेकिन क्यों हुआ था उस कारण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था साथियों कि दशराग युद्ध में भरतवंश के राजा जो सुदास थे, वे अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिए थे। और अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके अपना, किसे अपना पुरोहित चुने थे, विश्वामित्र को तो हटा दिए अपना पुरोहित। तो विश्वामित्र को जब हटाए तो यही युद्ध का कारण बन गया। विश्वामित्र जो है सो 10 जनों के साथ मिलकर के युद्ध की घोषणा कर दिए। तो सुदास अपने नए पुरोहित किसको चुने थे साथियों, यही क्वेश्चन है। आप लोगों को ऑप्शन देखिए, ये 4 दिए गए हैं साथियों, इसी में से आप लोगों को आंसर बताना है। ए वशिष्ठ को चुने थे, बी अगस्त्य को चुने थे, सी अत्रि को चुने थे और डी भारद्वाज को चुने थे। मतलब सुदास जो थे विश्वामित्र को हटा करके वे किसे अपना गुरु, किसे अपना पुरोहित चुने थे साथियों। ये 4 ऑप्शन में से कमेंट देना है आपको, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत लोग कमेंट दे चुके हैं और लोगों का कमेंट भी आ रहा है साथियों। तो विश्वामित्र जी को हटा करके सुदास ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु चुना था, पुरोहित चुने थे। इसीलिए विश्वामित्र जी युद्ध की घोषणा करवा दिए थे कुछ राजाओं के साथ मिलकर के साथियों, जिसमें विजय सुदास का ही हुआ था। विजय किसका हुआ था, सुदास का ही हुआ था साथियों। समझ गए। तो 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से याद कर लिया दशराग युद्ध से। दशराग युद्ध लड़ा कहाँ गया था, तो परुषणी नदी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं, यहाँ लड़ा गया था। और यह युद्ध किनके बीच में हुआ था, आर्यों अनार्यों के बीच में हुआ था। युद्ध का कारण क्या था, कारण था कि जो भरतवंश के राजा सुदास थे, वे अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को चुन लिए थे। इसीलिए लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बना था साथियों। विजय किसकी हुई थी, तो सुदास की विजय हुई थी। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है साथियों कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, यूनानियों ने किया था, ईरानियों ने किया था, यमनों ने किया था, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताना है आपको कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था। यूनानी, ईरानी, यवन, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था साथियों,
भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था साथियों। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया था। ईरान के हखमनी वंश का शासक था, ईरान के हखमनी वंश का शासक था साथियों डेरियस या दायर बहु। वही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त किया था भारत पर हमला करने में। और ईरानियों के बाद यूनानी आए, सिकंदर आया साथियों। ईरानी के बाद कौन आए? सिकंदर, यूनानी आए थे साथियों। समझ गए? आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है साथियों कि भारत में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था साथियों? ए झेलम, झेलम को बितस्ता भी कहते थे, झेलम नदी के किनारे। बी ब्यास नदी के किनारे। सी गंडक नदी के किनारे। और डी गंगा नदी के किनारे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में से ही कमेंट करना है। बहुत लोगों का आंसर सही है, बहुत लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है कुछ लोगों का, लगातार वे जुड़े हुए हैं, लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मैं उनके लिए हमेशा प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोग एक काम और करना है साथियों, मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं सब लोग शेयर जरूर करेंगे लिंक को दूसरे के पास, ताकि दूसरे लोगों के पास भी पहुँच सके। और सब्सक्राइब कराएँ, 1000 तक पूरा कराएँ जल्दी से आप लोग। भारत में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा इसका आंसर, झेलम या बितस्ता नदी के किनारे ही लड़ा गया था। भारत में सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था साथियों, झेलम और बितस्ता नदी के किनारे ही हुआ था। इसी युद्ध को हाइडेस्पिस युद्ध भी कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिस युद्ध भी कहा जाता है साथियों। पोरस इस युद्ध को जीत रहा था, लेकिन हाथी के हौंदे में आग लग जाने के कारण यह हार जाता है साथियों और इसकी पराजय हो जाती है। हाथी का हौंदा मतलब हाथी पर बैठने वाला जो ऊपर में रहा करता था उसे हौंदा बोलते थे। आइए बात करते हैं साथियों अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न के बारे में। 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है सिकंदर के साथ आने वालों में कौन शामिल नहीं था? सिकंदर के साथ आने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसका मतलब है कि कुछ लोग सिकंदर के साथ आए थे। तो कौन कौन लोग सिकंदर के साथ आए थे? हाँ, तो कौन कौन आए थे? यहाँ पर 3 लोग आए थे, एक नहीं आए थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है नहीं करके। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, पहले उसको समझेंगे तब आंसर देंगे। सिकंदर के साथ आने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो ए निरियाकस, बी आनेसिक्टस और सी अरिस्टोबुलस और डी साइरस। कौन नहीं आया था सिकंदर के साथ? कौन नहीं आया था साथियों? निरियाकस, आनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस और साइरस। कौन नहीं आया था साथियों? चलिए मैं भी इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर क्या है? बहुत लोग आंसर, कुछ लोग दिए हैं आंसर, फटाक से आंसर दिए हैं कुछ लोग बहुत बुलेट की तरफ फास्ट चल रहे हैं भाई, बुलेट ट्रेन की तरफ। चलिए बात करें, जल्दी से आंसर दे रहे, जल्दी से आंसर दें आप सब लोग भी, और लोग दें आंसर। इसका आंसर हो जाएगा साथियों साइरस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइरस नहीं है। आने वाले में कौन थे? 3 लोग आए थे, निरियाकस, आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस। आइए बात करते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न क्या कहता है? भारत में कौन सी कला यूनानी प्रभाव का परिणाम था? भारत में कौन सी कला यूनानी प्रभाव का परिणाम था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू एंट्रेंस में। भारत में कौन सी कला यूनानी कला का परिणाम था? मतलब भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। कौन सी कला थी वो? ए क्षत्रप, बी द्रविड़, सी गांधार, डी इनमें से कोई नहीं। यूनानियों का प्रभाव का परिणाम था। ए क्षत्रप, बी द्रविड़, सी गांधार और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा साथियों गांधार कला। कौन से गए थे? गांधार कला सीखे थे भारतीय लोग साथियों यूनानियों से। यूनानी कला का प्रभाव था। कौन सी कला भारत में, कौन सी कला यूनानी प्रभाव का परिणाम था? तो गांधार कला था। कौन सा था? गांधार कला था साथियों, है ना। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नोट करते रहेंगे, जिनको नहीं पता होगा क्वेश्चन का आंसर यह। अगला बात करते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस में पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी इनमें से कोई, नन ऑफ दिस। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? कमेंट करेंगे साथियों।
सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था साथियों, बता दूं? चलिए मैं अब इसके आंसर को बता देता हूं। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था साथियों सिकंदर के गुरु का नाम। और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था साथियों। आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम अवस्था में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और श्रवणबेलगोला मैसूर में जाकर के उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसे संलेखना कहते हैं। उपवास के द्वारा शरीर त्यागने को जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है साथियों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? यह क्वेश्चन है और ऑप्शन 4 है। ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी दिवाकर और डी मल्लिसेन। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा साथियों भद्रबाहु। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा साथियों, भद्रबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग जो जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर नग्नावस्था में रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर लोग, तो श्वेतांबर वाले लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर लोग ये उत्तर भारत में ही रह गए, और जबकि दिगंबर लोग जो नग्नावस्था में रहते थे वे भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ में चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे साथियों। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर साथियों। 9वां प्रश्न क्या कहता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत लोग आंसर बता देंगे इसका। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से। वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ। कौन थे साथियों? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वे कौन थे? यहाँ पर संस्थापक नहीं पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। यदि केवल संस्थापक पूछता तो ऋषभदेव मारते, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिया है इसलिए महावीर स्वामी को टिक मारेंगे। समझ गए ना? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी जमाली, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी जमाली, डी इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था साथियों वर्धमान नाम था। वर्धमान क्या था? वर्धमान नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था साथियों। समझ गए, है ना? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था साथियों। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ नाम। समझ गए? तो इस तरीके से साथियों आपको यह मॉक टेस्ट कैसा लगा हिस्ट्री का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कितना यूज़फुल है ना? जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं कि नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने वाले विगत एग्ज़ाम में भी संभावना है इसकी। समझ साथियों, मैं वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठने की संभावनाएँ बनती हैं। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा साथियों। इसी तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें अश्विनी जीएस क्लासेस को। आप सब अश्विनी जीएस क्लासेस के बहुत ही कर्णधार सदस्यगण हैं, है ना? तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।